सो बेसिकली इस वीडियो को शूट करने का पर्पज है डेडिकेशन। ठीक है, अभी 2 मिनट पहले ही मैं एक दूसरी वीडियो की एडिटिंग कर रहा था जो कि मुझे आज इस चैनल पे पोस्ट करनी थी। मेरी पूरी वीडियो रेडी थी, पूरी के शूट मैं कर चुका था, सारा एडिटिंग का भी हो चुका था, बस वो उसे मैं एक्सपोर्ट कर रहा था मीडिया में। तो एक्सपोर्ट करते वक्त वो पूरी वीडियो डिलीट हो गई। ठीक है, अब जो फाइल्स थी वो भी मेरे पास नहीं थी, तो उन फाइल्स की वजह से मेरा पूरा जो मूड है वो एकदम से ऑफ हो गया और मैं एकदम से पूरा सेटअप हटा के, पूरा लैपटॉप वगैरह सब कुछ हटा के, फाइल्स, किताब, कॉपी सब कुछ हटा के मैं अलग बैठ गया और मैं एक बुक पढ़ने लगा। ठीक है, तो उस बुक में एक स्टोरी थी जो मैंने पढ़ी अभी। उस स्टोरी में मार्कंडेय ऋषि थे जो कि अपना तप कर रहे थे बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो जब वो तप कर रहे थे तो उस टाइम पे इंद्र जो थे उनको डर था कि ये मेरे सिंहासन के लिए तप कर रहा है और ये मेरे सिंहासन को पाना चाहता है। ठीक है, तो उन्होंने अपने स्वर्ग की सबसे सुंदर और उनकी खुद की पत्नी उर्वशी को उनके तप को भंग करने के लिए भेजा। तो जब उर्वशी जी वहां पर गई, उन्होंने पूरा नाच उनके सामने किया और अपने पूरे कपड़े उतारे, सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन मार्कंडेय ऋषि अपने तप से भंग नहीं कर पाए। ठीक है, तो उस टाइम पर मार्कंडेय ऋषि उनसे पूछते हैं कि हे बहन, तुम इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो। उर्वशी जी चौंक जाती हैं उनकी ये बात सुनकर। उनको पूरी बात बताती हैं कि मुझे ऐसे ऐसे इंद्रदेव जी ने भेजा है आपके तप को भंग करने के लिए, उन्हें ऐसे ऐसे डर है कि आप उनके सिंहासन को पालोगे। ठीक है, तो जो हमारे मार्कंडेय ऋषि हैं वो उनसे कहते हैं, इंद्र की आयु कितनी है, क्या वो हमेशा जीवित रहेगा। तो उर्वशी जी उन्हें बताती हैं, जी नहीं, वो हमेशा जीवित नहीं रहेंगे। उसके बाद मार्कंडेय ऋषि उनसे पूछते हैं, क्या तुम हमेशा जीवित रहोगी। जी नहीं, मैं सिर्फ 14 इंद्र तक जीवित रहूंगी। 14 इंद्र तक। मैं आपको बता दूं कि जो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है वो 1008 चतुर्युग का होता है। ठीक है, एक दिन 1008 चतुर्युग का होता है, जिसमें से 72 चतुर्युग करके, मतलब एक इंद्र का 72 चतुर्युग होता है। तो ऐसे 72 करके 14 इंद्र खत्म होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन, और उर्वशी अपने 14 इंद्र तक उनकी पत्नी बनकर रहेगी। ठीक है, क्लियर। तो मार्कंडेय ऋषि उनसे पूछते हैं उसके बाद, जी उसके बाद में मैं मृत्यु लोक में गति बनकर रहूंगी और जितने भी मेरे 14 इंद्र हैं वो सब गधे बन के रहेंगे। तो मार्कंडेय ऋषि उनसे बोलते हैं कि तुम मुझे ऐसी जगह पर क्यों लेके जाना चाहती हो जहाँ का राजा गधा बनेगा, मैं तो उस चीज को चाहता भी नहीं हूँ। तो वो कहती है कि ये मेरी इज्जत का सवाल है, क्योंकि मैं अब तक कभी नहीं आ रही हूँ और उन लोगों को लगेगा कि मैं हार कर आ गई। तो मार्कंडेय ऋषि उनसे कहते हैं कि गधों की कैसी इज्जत होती है भाई, तुम सबको तो पता है तुम गधे बनने वाले हो, फिर भी तुम इस क्षणिक भर की खुशी के लिए अपने आप को खो रहे हो। ठीक है, सो एक पल का जो खुशी और दुख होता है उससे हमें अपने आप को नहीं करना है, मतलब नहीं खोना है। ठीक है, हमारा जो डेडिकेशन लेवल है उसको हमें नहीं खोना है। अभी क्या था कि जब वो वीडियोस डिलीट हो गई और फाइल्स मेरी सारी डिलीट हो गई, उसके बाद में मैं एकदम से अपना पर्सपेक्टिव पूरा भूल गया और मैं एकदम से हताश हो गया और मैंने सारा सेटअप हटा दिया, अपना लैपटॉप अलग कर दिया। जैसे मेरे पास लैपटॉप था तो अभी वो लैपटॉप नहीं है मेरे पास, मैंने रख दिया। ठीक है, कि मैं अब शूट नहीं करूँगा। फिर मैंने ये वीडियो पढ़ी, तो जो कुछ सेकंड्स के हमारे जो फीलिंग्स होती हैं उनकी वजह से हमें पूरा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। बेसिकली मुझे ये समझ में आया इस स्टोरी से। ठीक है, तो हम किसी भी चीज़ में हैं, ठीक है, चाहे पढ़ाई है, स्पोर्ट्स है, कोई भी चीज़ है, ठीक है, उसमें हम फेल हो सकते हैं, पास हो सकते हैं। अगर हम फेल हो रहे हैं तो हम उस पर्टिकुलर फीलिंग के लिए उस चीज़ को पूरी तरह से छोड़ नहीं सकते। अगर हम पास हो रहे हैं तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए हम किसी को नीचा नहीं दिखा सकते। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। दैट्स इट, थैंक यू।